प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाई है। एक और नया दिन परमेश्वर ने हमें दिया है ताकि हम उसका गुणगान करें, उसकी तारीफ करें, उसकी बड़ाई करें, क्योंकि हमारा प्रभु इसी योग्य है। एक नया संदेश लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आज का जो संदेश है वो नीति वचन 30 अध्याय और उसके 7 और 8 पद पर है। कुछ भेद की बातें इसमें वर मांगे गए हैं, वो बातें आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ, शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियो देखिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि बहुत से लोग इन बातों को जान सकें। और ये जो वचन है आज का, इसमें 3 बातें मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा और ये तीनों बातें जो हैं वो वर जो मांगा गया है उसके संदर्भ में है। तो स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिए और इसे शेयर भी कीजिए। मेरा जो दूसरा चैनल है ट्रू पल्स, उसमें आज का सवाल है कि कितने लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला था। प्रेरितों के काम की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं तो जब चेले एक जगह इकट्ठे थे तो कितने लोग वहां पर इकट्ठे थे जब पवित्र आत्मा उतरा था। अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको आज के वीडियो का लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि कितने लोग थे जिन्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए, जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को मैं शुरू करूँगा। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज की सुबह दिखाने के लिए। पर जी विनती करता हूँ आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना प्रभु, ताकि उन बातों को हम जाने और अपने जीवनों को उसी के अनुसार गुजारने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, क्लेश, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव हर एक के घर से दूर कर प्रभु जी। निसंतान जो दंपति हैं प्रभु जी, उनके लिए संतान की आशीष दे प्रभु। बांझपन को दूर कर, नशा दूर कर, कर्जे दूर कर प्रभु जी, बेरोजगारी दूर कर, असाध्य रोग जो घरों में हैं उन्हें दूर कर मेरे प्रभु जी, ताकि प्रभु तेरे बच्चे तुझे धन्यवाद दे सके, तेरी महिमा कर सके, तेरे नाम को ऊंचा उठा सके। परमपिता परमेश्वर, मैं बहन जॉय के लिए प्रार्थना करता हूँ जो पीड़ित हैं प्रभु, उनको पैरालाइज है प्रभु जी और बहुत सारी बीमारियां हैं, किडनी में भी प्रॉब्लम है, डायलिसिस पर हैं प्रभु। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ अभी और इसी वक्त उन्हें अपने सामर्थ्य हाथ से छू और चंगाई दे प्रभु जी। अपना लहू उनके मुख के अंदर उंडेल ताकि तेरा लहू शरीर में जाए और बीमारी के कीटाणुओं को नष्ट कर दे प्रभु। तेरी बेटी चंगाई पाए और लोगों को बताए कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को मैं शुरू करूंगा। नीति वचन 30 अध्याय और उसके 7 और 8 पद पर आज हम विचार करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं पहला पद पढ़ना चाहूंगा और ये जानेंगे कि यह वचन लिखा किसने है। यह लिखा याके के पुत्र आगूर के प्रभावशाली वचन। उस पुरुष ने इतिएल और उक्काल से यह कहा, यानी कि ये याके के पुत्र आगूर के जो हैं ये वचन है, नीति वचन जितने भी इसमें लिखे हैं, और इसमें लिखे हैं 33 आयतें हैं। लेकिन हम 7 और 8 पद पर गौर करेंगे जहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, ध्यान से सुनिए। मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने में से मुंह न मोड़। वर, एक वरदान परमेश्वर से मांग लेना। हम पढ़ते हैं जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तो हम सांसारिक चीजें मांगने लगते हैं। लेकिन हमें आत्मिक चीजों की जरूरत है। हमें वर मांगने चाहिए, हमें पवित्र आत्मा मांगना चाहिए, हमें आत्मिक फल, आत्मिक जो वरदान है वो परमेश्वर से मांगने चाहिए। यहाँ पर एक व्यक्ति है आगूर, वो कहता है कि मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह ना मोड़ना। 8 पद में वो उन दोनों बातों को सामने रखता है, ध्यान से सुनिएगा। लिखा है अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रहे। व्यर्थ और झूठी बात, व्यर्थ बातें ही झूठी होती हैं।
अभी मैं आपको 2 पद पढ़ के बताऊंगा प्रकाशित वाक्य से, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लिखा है, व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रहे। आप भी अपना हाथ उठाकर प्रभु यीशु मसीह से वर मांगिए और कहिए कि प्रभु व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रहे। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, प्रभु व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रहे। क्यों दूर रहे, ये बात जानना बहुत जरूरी है। आइए देखेंगे उसको। व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रहे। व्यर्थ हो या झूठी हो, दोनों बातें बेकार हैं। झूठ और व्यर्थ, ये दोनों बातें मनुष्य के जीवन में नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा अपने हाथों को उठाकर कहिए कि व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रहे। मैं भी कहता हूं कि व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रहे। प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पर हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय और उसके 8 पद को जब हम पढ़ते हैं तो सुनिए क्या लिखा है वहां पर। यहां लिखा है, पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनहों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है, झूठों का भाग। इसलिए आगुर यहां पर लिखता है कि व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रहे, क्योंकि वो जानता है कि झूठ का बोलने वाला, व्यर्थ बातें करने वाला, जो ऐसी बातें करता है उसका भाग नरक कुंड की आग में है। लेकिन 22 पद जो है, 22 अध्याय प्रकाशित वाक्य का, उसका 15 पद, यहां पर देखिए क्या लिखा है, ध्यान से सुनिए। लिखा है, पर कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हरेक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला। ये जो व्यर्थ बातें होती है ना, ये झूठ को गढ़ना होता है। हम झूठ को किस खूबसूरती से सामने रख देते हैं लोगों के और सोचते हैं कि हमने बहुत अच्छी बात कर दी, लेकिन एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। ये एक सांसारिक कहावत है। तो यहां पर लिखा है कि हर एक झूठ का चाहने वाला और उसे गढ़ने वाला, यानी कि झूठी बातों को बनाने वाला, जिसे कहते हैं व्यर्थ बातें, वो बाहर रहेगा। कहां? स्वर्ग से बाहर। तो इसीलिए आगुर यहां पर लिखता है कि व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रहे। ये वरदान उसने परमेश्वर से मांगा है। यही वरदान हम भी मांगे प्रभु से कि प्रभु व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रहे, मैं सिर्फ अच्छी बातें करूं, सच्ची बातें करूं। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी चीज वो कहता है कि मुझे ना तो धनी बना और ना निर्धन बना। देखिए 30 अध्याय के 8 पद में हम पढ़ रहे हैं नीति वचन। लिखा है कि व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख, मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना। एक बराबरी में रख। लिखा है कि ना तो मुझे निर्धन कर, मैं गरीब भी नहीं ना रहूं और ना ज्यादा अमीर बनूं, बस इतना हो कि रोटी मिले, खाऊं, पेट भर जाए, संतुष्टि हो मेरे जीवन में। और ये संतुष्टि कब होती है? जब हम वचन के अनुसार चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसके 33 पद में लिखा है कि पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें ऐसे ही मिल जाएंगी। जो लोग इन वस्तुओं के पीछे भागते हैं वो अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर लेते हैं। आइए देखेंगे पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय और उसका 9 और 10 पद देखेंगे क्या लिखा है। लिखा है, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबो देती हैं। जो धनी होना चाहते हैं, क्योंकि रुपए का लोभ जो है, आगे लिखा है कि क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। हम धनी होने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। 2 नंबर का काम करने के लिए भी लोग तैयार रहते हैं। आजकल तो बहुत सारे ऐप आ रहे हैं फ़ोन में, देखते होंगे आप, ये ऐप डाउनलोड कर लो, इतना पैसा मिलेगा। एक तरह से जुआ चल रहा है, खुलेआम जुआ चल रहा है और बहुत से लोग उसमें लिप्त हैं और अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। उसमें पैसा लगाते हैं और उनको कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि वो कंडीशन को नहीं पढ़ते। टर्म्स और कंडीशन जो होते हैं वो छुपाकर छोटे छोटे शब्दों में लिखा होता है, क्योंकि वो उसे नहीं पढ़ते, लेकिन उसमें वो लिप्त हो जाते हैं और वहाँ से वो फिर कमी घटी में चले जाते हैं, कर्जे में आ जाते हैं। तो यहाँ पर लिखता है वो कि तीमुथियुस को संत पौलुस ने लिखा है कि
10 आयत में, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर लिया है। तरह तरह के दुख आ गए, कमी घटी आ गई, घर में लड़ाई झगड़े हो गए। जब घर में पैसा नहीं होता तो लड़ाई झगड़े होते हैं, खाने को नहीं होता तो लड़ाई झगड़े होते हैं, तफरके होते हैं, मनमुटाव होते हैं, दूरी हो जाती है, तलाक हो जाते हैं, बहुत सारी समस्याएं पैसे के बिना घर में आ जाती हैं। तो यहाँ पर जो आगूर है वो कहता है कि ना तो मुझे निर्धन कर और ना मुझे धनी बना। देखिए यहाँ पर हम दोबारा से पढ़ते हैं उसके 8 पद को। वो कहता है कि मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना। तीसरी चीज वो कहता है कि प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। प्रतिदिन की रोटी क्या है हम सब जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब मत्ती 6 अध्याय और उसके 9 पद से चेलों को प्रार्थना करनी सिखाते हैं, तब वो बताते हैं कि दिन भर की रोटी क्या है? परमेश्वर का वचन जो हमें तृप्त करता है। आइए एक वचन देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसका 3 और 4 पद। 3 पद में लिखा है, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। परख रहा है शैतान प्रभु यीशु मसीह को। यीशु मसीह का जवाब सुनिए क्या है। 4 पद, उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हरेक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। इसलिए आगुर कहता है कि मुझे दिन भर की रोटी मुझे दिया कर। और वो दिन भर की रोटी क्या है? परमेश्वर का जीवित वचन जो हमें जीवित रखता है, जो हमारे अंदर जान में जान लेकर आता है, जो हमें तंदुरुस्त रखता है, हमें परफेक्ट रखता है, हमें स्फूर्ति देता है, ताकत देता है, हिम्मत देता है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन अगर हम प्रतिदिन नहीं पढ़ते तो हम परमेश्वर से दूर हैं। हमारे अंदर ना तो सामर्थ्य है, ना हम पवित्रता की ओर बढ़ सकते हैं, ना हम परमेश्वर की इच्छाओं को अपने जीवन में पूरा कर सकते हैं और ना परमेश्वर की आज्ञाओं की ओर चित लगा सकते हैं। तो जरूरी है इन तीनों बातों को हमारे जीवन में भी उतार लेना। आज परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मैं तुझसे वर मांगती हूँ, प्रभु मैं तुझसे वर मांगता हूँ। सबसे पहली बात कि व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रहे। दूसरी बात कि ना तो मुझे निर्धन बना ना मुझे धनी बना। एक लेबल में रखता कि मैं खाऊं पीऊं और एक संतुष्टि का जीवन हो। तीसरी चीज कि प्रतिदिन की रोटी मुझे दिया कर। मुझे इस वचन की ज़रूरत है। प्रभु ये वचन मेरे जीवन का हिस्सा बन जाए। मैं इसे पढ़ूं, मैं इसे खाऊं, मैं इसे प्रतिदिन स्मरण करूं, मैं इस पर मनन करूं, मैं इस पर ध्यान दूं, ताकि इस वचन के द्वारा मेरा जीवन बदले, मेरी परिस्थितियां बदलें, मेरा घर बदल जाए, मेरा परिवार बदल जाए और हमारा सब कुछ नया हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। ये 3 वर मांगे आगुर ने परमेश्वर से। आज हम भी परमेश्वर से ऐसे ही वर मांगे जो हमारी आत्मिक ग्रोथ का कारण बन जाए। तो याद रखिए इन तीनों वरदानों को यही मांगे प्रभु से। हाथ उठाकर कहें, प्रभु व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रहे। ना तो मुझे निर्धन कर और ना मुझे ज़्यादा धनी बना। मुझे संतुष्टि का जीवन दे। और तीसरी बात, प्रभु मुझे दिन भर की रोटी दिया कर ताकि मैं संतुष्ट रहूं और तेरी महिमा करता रहूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। आमीन आमीन फिर आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। प्रभु ने इस वचन के द्वारा हमसे बहुत सारी बातचीत की है। यदि आप कुछ समझ गए हैं और आपको कुछ नया प्राप्त हुआ है आज, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और बातचीत कीजिए मुझसे, मेरी हौसला अफजाई कीजिए, ताकि और भी गूढ़ भेद की बातें परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का जो सवाल है वो है कि कितने लोगों को एक साथ सामूहिक बपतिस्मा मिला था, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा? वो कितने लोग थे? अगर जानते हैं तो लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका आज के वीडियो का लिंक मिलेगा, क्लिक कीजिए और जान लीजिए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और परमेश्वर से वरदान मांगते रहिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु मेरे जीवन से व्यर्थ और झूठी बातें दूर रख। मुझे ना तो धनी बना ना निर्धन कर। और प्रभु
मैं तुझसे विनती करता हूँ कि प्रतिदिन का भोजन, प्रतिदिन की रोटी, अपना वचन मुझे दिया कर जिसकी मुझे ज़रूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे।